वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल सेल्फ लव प्रैक्टिस सीखने वाले हैं कि जिसे प्रैक्टिस करने के बाद आपका सेल्फ लव एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा एंड यू विल फील सो मच सेल्फ लव विद इन योर हार्ट। माई सेल्फ पूजा, आई एम अ लाइफ कोच एंड हीलर एंड टुडे आई एम गिविंग यू वन ब्यूटीफुल सेल्फ लव एक्सरसाइज विच विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर सेल्फ लव। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं, राइट? लेकिन हमारे अंदर कुछ वीकनेसेस भी है कि जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उन वीकनेसेस के लिए हम खुद को जज करते हैं, हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, हम खुद को ब्लेम एंड कंप्लेन खुद के लिए ही करते हैं। सो आज आपको सबसे पहले क्या करना है, जल्दी से एक नोटबुक और पेन लेकर आ जाइए और उसमें आपको लिखना है कि कौन सी कमियां आपके अंदर है। सो कॉन्शियसली आप नोटबुक और पेन लेकर उसमें अपनी कमियों को लिखिए। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोटबुक और पेन ले आइए ताकि आप इस एक्सरसाइज को ठीक तरीके से कर पाए, क्योंकि उसे माइंड में रिप्ले करने से फ़ायदा नहीं होगा। उसे एक बार नोटबुक और पेन से अपने हाथों से लिखिए कि आपको क्या लगता है कि आपकी हेल्थ में कौन सी चीज़ है विच यू वॉन्ट टू चेंज एंड विच यू आर अनेबल टू एक्सेप्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई हेल्थ चैलेंज है या फिर हो सकता है अपने स्किन टोन से, अपने बॉडी के किसी ऑर्गन से कंप्लेन हो। फॉर एन एग्जाम्पल, माई स्किन इज डार्क, I don't have beautiful eyes, my nose is like this, my lips is not perfect, my fingers are not perfect. So ऐसी कई सारी कंप्लेन हमें हमारी बॉडी से ही होती है, हमें हमारी हेल्थ से ही होती है। हो सकता है किसी को हेल्थ चैलेंज है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है, और हो सकता है किसी को अपने बॉडी शेप से, अपने वेट की वजह से प्रॉब्लम है, राइट? तो सबसे पहले हेल्थ में आपको कौन सी कंप्लेन है खुद के साथ वो लिखिए, ठीक है? उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आई डोंट हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विथ माई पेरेंट्स, आई डोंट हैव इनफ फ्रेंड इन माई लाइफ। लोग मेरी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं। आई एम ऑलवेज द सेकेंड ऑप्शन फॉर एवरीबडी। ऐसी कई सारी कंप्लेन हमें रिलेशनशिप में होती है खुद के साथ, कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, मुझे सपोर्ट नहीं करता, मुझे समझ नहीं रहा, और उसकी वजह से मुझ में ही कोई कमी है। वी आर जजिंग अवर सेल्फ, राइट? तो रिलेशनशिप में कौन कौन सी कमियां आपके अंदर है वो आप लिखिए। या फिर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, मैं हर्ट हो जाती हूँ, लोग मेरे साथ प्यार से बात नहीं करते, या फिर मैं लोगों के साथ प्यार से बात नहीं कर पाती और इसीलिए लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तो ये सब कुछ आप अपने नोटबुक में लिखिए। फिर करियर में हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आई एम फेलियर इन माई करियर, आई एम नॉट ग्रोइंग इनफ, मैं जितना आगे बढ़ना चाहती हूँ इतना आगे बढ़ नहीं पाती हूँ। तो कौन सी कंप्लेन करियर में है और कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते खुद के लिए। देन मनी के बारे में, आई एम नॉट अर्निंग इनफ, आई डोंट हैव जॉब, आई लाइक मेरी एज 30 ईयर्स हो गए हैं बट स्टिल आई एम अनेबल टू अर्न मनी। ऐसी कौन सी कंप्लेंट्स आपको मनी के एरिया में है और कौन सी चीज़ है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जल्दी से आप नोटबुक और पेन लेकर उन सारी चीज़ों को, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, और उसके अलावा भी कोई चीज़ें हैं उसके बाहर की, खुद की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में या किसी और चीज़ों के बारे में जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और फॉर एन एग्जाम्पल, यू डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स, और या फिर आपका अपने किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया और मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से ये झगड़ा हो गया एंड नाउ वी आर सेपरेट। मेरी ही कोई गलती थी जिसकी वजह से हमारी शादी टूट गई या ब्रेकअप्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों को सबसे पहले नोट डाउन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नोट डाउन करते हैं तो हमारे अंदर एक क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी के बाद उसे हील करना बहुत ही आसान हो जाता है, राइट? तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें आपने लिख ली उसे उसके बाद बोलना है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड लव माई सेल्फ इवन आई हैव द डार्क स्किन। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, यू कैन फील दैट लव फॉर योर सेल्फ, और उसे एक बार बोलने से नहीं आएगा, बार बार बोलना पड़ेगा। आई एक्सेप्ट दैट मुझे ये हेल्थ चैलेंज है बट आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख के प्यार से खुद के साथ कनेक्ट बनाइए। आई एम सो सॉरी, मेरी स्किन डार्क है, इसकी वजह से मैं खुद को बहुत जज करती हूँ। आई एम सो सॉरी, मेरी स्किन के ऊपर कुछ
पिगमेंटेशन है जिसकी वजह से मैं ये फील करती हूँ आई एम नॉट अ ब्यूटीफुल person. I am so sorry. I have this health challenge. Because of that, I feel I am not good enough. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Today, I want to take responsibility for not accepting myself the way I am. I am sorry for feeling that. I don't have good relationship with myself. Even with my parents. I am so sorry. I am reacting too much. Please forgive me. मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. But still, I love and accept myself the way I am. Even though मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. मैं छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाती हूँ. But still, I love and accept myself the way I am. तो जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, आई एम सॉरी फॉर हैविंग दिस क्वालिटी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर हैविंग दिस क्वालिटी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस क्वालिटी एंड आई लव माई सेल्फ फॉर हैविंग दिस क्वालिटी, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर हैविंग दिस क्वालिटी. तो जितनी भी क्वालिटीज़ आपने लिखी है उसके बाद जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे और इसे बार बार जब आप रिपीट करेंगे, धीरे 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 आपका सेल्फ लव बढ़ने लगेगा. हो सकता है एक बार आप इस एक्सरसाइज को करें, आपको कोई फर्क ना पड़े या बहुत कम फर्क पड़े, लेकिन इसे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आने लगेगा. तो आपको क्या बोलना है, इवन दो आई एम लाइक दिस बट स्टिल आई डीपली एंड कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम. इवन दो मेरे अंदर लाख कमियां हैं, मेरे अंदर लाख बुराइयां हैं, बट स्टिल आई डिजर्व द लव, आई डिजर्व to become successful, I deserve to happy life, to have happy life, right? तो जब आप बार बार खुद की उन क्वालिटीज़ को खुद से ही याद कराएंगे और उसके बाद कहेंगे इवन दो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, इवन दो मेरी लाइफ ऐसी है, बट स्टिल आई डीपली एंड कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम. बार बार इसे बोलिए, इवन दो मेरे लाइफ में पैसों की कमी है, आई एम स्ट्रगलिंग इन माई फाइनेंस, but still I deeply and completely love and accept myself. Even though मेरे रिश्ते आज खराब है, but still I deeply and completely love and accept myself. क्योंकि जब हमारी लाइफ में जो चीज़ें ठीक नहीं है उसके बारे में हम खुद ही खुद को जज करेंगे, तो हमारे लिए उस चीज़ से ओवरकम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक पेरेंट है और आपके बच्चे में कोई कमी है. फॉर एन एग्जाम्पल, उसे कोई मेंटल इलनेस है या फिजिकल इलनेस है. एज अ पेरेंट आप खुद ही उसके लिए इतना बुरा फील करेंगे, एज अ पेरेंट आप खुद ही अपने बच्चे को इतना जज करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, आगे उसका फ्यूचर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा. तब आपके बच्चे के लिए उस चीज़ से बाहर आना और आपके बच्चे को आगे बढ़ाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू एज वेल एज फॉर योर चाइल्ड. तो जब भी आपके लाइफ में कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं है, तो ऐसा बोलिए कि इवन दो मेरे लाइफ में ये चीज़ अच्छी नहीं है या ये चीज़ परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल आई डीपली एंड कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. दोस्तों, मेरे कहने से एक बार ये एक्सरसाइज करके देखिए और उसके बाद क्या रिजल्ट मिलता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइए, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैंने बहुत बार की है. जो भी चीज़ मेरे लाइफ में परफेक्ट नहीं थी उसे मैंने एक्सेप्ट किया है एंड मैंने बार बार ये बोला है, इवन दो मेरे लाइफ में ये चीज़ सही नहीं चल रही है, बट स्टिल आई डीपली एंड कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एवरी टाइम. I am increasing my self love, I increasing the level of acceptance for myself. और उसके बाद पता है क्या होगा, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता भी इसी टेक्निक से मिलेगा. यूनिवर्स विल गिव यू द वे टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. क्योंकि जब आप उस चीज़ से प्यार करेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, यूनिवर्स रास्ता निकालेगा उससे बाहर आने का. तो आप उस रास्ते तक पहुंचना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाए करते रहिए. और अगर ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले फ्री मास्टर क्लास को आप ज्वाइन कर पाए. एंड
जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू so much for watching this video. See you in my next video. Thank you.